हेलो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। हमारी जमीन का सरफेस एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि डिवाइड है 100 और 95 मेजर कंट्रीज और कुछ माइनर कंट्रीज में। और हर एक मुल्क में रफली 300 से 400 सिटीज भी होते ही हैं। और इन मुल्कों और शहरों में रहने वाले 7.8 बिलियन लोगों में से कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ तक कि 2 मुल्कों और 2 शहरों के कल्चर तक नहीं मिलते। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस दुनिया में यूनिकनेस की कोई कमी नहीं है और किसी भी एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए कोई चीज बिल्कुल भी अजीब हो सकती है, दूसरे ग्रुप के लिए वो चीज उनके सिस्टम में एक कल्चर की तरह ही होती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ ऐसे कल्चर के बारे में जो ये प्रूव करते हैं कि हम सभी लोग एक दूसरे से कितना अलग हैं। नंबर 19, 30 बर्थडे ऑफ अनमैरिड पीपल इन जर्मनी। अगर आप एक जर्मन हैं और आज एक का 30वां बर्थडे है और अभी तक आप सिंगल हैं, तो किसी भी तरह की पार्टी या गिफ्ट्स के बारे में तो सोचना भी मत, बल्कि अपना झाड़ू पोछा तैयार रखिएगा। अगर कोई जर्मन लड़की अपनी 30वीं बर्थडे तक अनमैरिड है तो उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नोब्स को साफ करना है। और बॉयज को पब्लिक प्लेस की सीढ़ियां साफ करनी पड़ती हैं। और इस साफ सफाई से बचने का एक ही तरीका है मेरे जर्मन दोस्तों, कि किसी अपोजिट जेंडर को जो आपके रिश्तेदार नहीं है उसे आपको किस करना पड़ेगी। नंबर 18, द सीक्रेट ऑफ रेड स्किन हिम्बा ऑफ नमीबिया। नमीबिया की हिम्बा टाइप की औरतों की स्किन और उनके बाल दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन और बाल दोनों ही लाल रंग के होते हैं। लेकिन ये औरतें अपनी स्किन और बाल के कलर के साथ बाय बर्थडे नहीं होती, यानी कि पैदाइशी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे का राज एक सीक्रेट से पेस्ट है जिनको ये बचपन से अपने जिस्म पर लगाती हैं एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इस पेस्ट का नाम ऑजिस्टी पेस्ट है और ये फैट, बटर और रेड ऑक्योर को मिलाकर बनता है। और जब इस टाइप की लड़कियां बड़ी हो जाती हैं कि ये खुद की हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं, तो उनको ये पेस्ट दे दिया जाता है, जिनको ये रोज अपने जिस्म पर लगाती हैं और तब तक लगाती हैं जब तक ये मर नहीं जाती। नंबर 17, नो चॉपस्टिक पॉइंटिंग इन जापान। चॉपस्टिक तो एक बिग डील है, ये खाने के लिए नहीं होते, ये जापान के ट्रेडिशनल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर आप जापान में जापानीज के साथ खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल माइंड और चॉपस्टिक्स मैनर, कभी भी चॉपस्टिक की टिप को ओवर पॉइंट मत करना, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ऑफेंसिव माना जाता है, क्योंकि चॉपस्टिक की टिप आपके मुंह में जाती है खाते वक्त। अगर आपको टेबल पर किसी के सामने रखी डिश में से अपनी चॉपस्टिक से कुछ लेना है तो अपने चॉपस्टिक के दूसरे एंड से लें। नेवर एवर यूज द पॉइंटी एंड, ये चीज काफी रूड मानी जाती है। नंबर 16, रशियन ड्रिंकिंग चैंपियनशिप। दोस्तों, रशियन को जिंदगी में एक चीज से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और वो है उनकी बियर। और ये उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि रशिया में एक्चुअल ड्रिंकिंग के गेम्स होते हैं। और रशियन का सबसे फेवरेट ड्रिंकिंग गेम द मैन डाउन गेम है, जिसमें 3 लोग ड्रिंकिंग कंपटीशन करते हैं और तब तक पीते रहते हैं जब तक एक इंसान टल्ली ना हो जाए। नंबर 15, सेल्फ ममिफिकेशन ऑफ मॉन्क्स इन जापान। दोस्तों, जापान के सोकुशिन बत्सु खुद को सड़ने नहीं देते और ना ही किसी और को जमीन के अंदर दफनाने देते हैं। जब वो दुनिया से तंग आ जाते हैं और मरना चाहते हैं तो सबसे पहले वो 1000 दिन सीड्स नट्स खाते हैं और फिर अगले 1000 दिन तक यही पॉइजोनियस टी पीते हैं, जिससे उनका जिस्म डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया और मैगूट्स के लिए खाने के काबिल ही नहीं रहता। और फिर 2000 दिनों के बाद ये मम्स अपने मरने से पहले कुछ दिन एक आइसोलेटेड सी जगह पर गुजारते हैं, जहाँ पर ये मर जाते हैं और इनकी मम्मीज बन जाती हैं। यार अजीब है, खुद को इतना टॉर्चर आखिर क्यों। नंबर 14, जापानीज विंटर सोलैटिस। विंटर सोलैटिस जापान में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस दिन को जापान में तोजी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जापान के सब लोग माउंट तोजी में बोन फायर जलाते हैं और फिर हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के लिए जाते हैं। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इन हॉट स्प्रिंग्स में पानी नहीं होता, बल्कि तूजी के दिन ये हॉट स्प्रिंग्स भरे जाते हैं योगु नाम के एक जूस से। ये माल्टे की तरह का एक सिट्रस फ्रूट होता है। नंबर 13, द स्कैंडिनेवियन यूले गोट। दोस्तों, बाकी सब मुल्कों में सेंटा क्लॉज रेन डियर पर बात के लिए आते हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियंस के लिए सेंटा क्लॉज गोट पर एक बात कर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्रिसमस ट्रीज भी रेन डियर की जगह पर गोट से ही सजाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि क्रिसमस खत्म होने के बाद स्कैंडिनेवियंस इन गोट फिगर को जला देते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 12, क्रिसमस बोट्स इन ग्रीस। बोट्स हमेशा से ही ग्रीस कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं, क्योंकि ग्रीस की इकोनॉमी ही ओशन ट्रेड पर बेस है। और इसके अलावा ग्रीस सेलर के लिए एसटी निकोलस सेम है और यहाँ पर क्रिसमस ट्रीज की जगह पर क्रिसमस बोट्स होती हैं।
ग्रीस में क्रिसमस के आने से पहले ही बोट्स को लाइट से सजाया जाता है और आज तो कुछ घरों में ट्रीज भी आ गए हैं, लेकिन दिसंबर के पूरे महीने में अगर आप ग्रीस जाएं तो आपको वहां पर बोट्स डेकोर ही नजर आएंगी। नंबर 11, वायोलेंट बपटिस्म इन मेक्सिको। दोस्तों, मेक्सिको में अगर आप किसी बच्चे का बपटिस्म करेंगे तो खुशी से ज्यादा आपको उस बच्चे पर तरस आएगा, क्योंकि मैक्सिकन बपटिस्म में एक रस्म है कि बच्चे के गुड लक के लिए सब अडल्ट मिलकर बच्चों को सिक्कों से मारते हैं और कभी कभी तो ये सिक्के चॉकलेट कॉइन से भी रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सिक्के असली ही होते हैं। नंबर 10, क्लैपिंग टू वेलकम अ प्लेन इन पोलैंड। पोलैंड में जब भी कोई प्लेन लैंड करता है तो उस प्लेन को देखने वाला हर एक इंसान जोर जोर से क्लैप करता है। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अक्सर कॉमनली यही बात है कि लोग ऐसा प्लेन की सेफ्टी लैंडिंग के लिए करते हैं। नंबर 9, न्यू ईयर्स इवनिंग इन बाली, इंडोनेशिया। बाकी की दुनिया 31 दिसंबर रात को पार्टी कर रही होती है। बाली में इस दिन पूरे आइलैंड में कर्फ्यू लगा होता है। न्यू ईयर ईव बाली में नईपी के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूरे मुल्क को 24 घंटों के लिए साइलेंस में रहना होता है। इस दिन आपको किसी से भी बात करना अलाउड नहीं है और ना ही काम करना और ना ही ट्रेवलिंग करना, मतलब कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते। और अगर आपको बाहर रोड पर कोई नजर भी आया तो वो सिर्फ बाली के सिक्योरिटी मैन ही होंगे, जो कि पिकालंग है, जो पूरे शहर में घूमते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब लोग कर्फ्यू को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वरना खूब डांटे पड़ती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उनसे अगले दिन पार्टी कर सकते हैं। नंबर 8, न्यू ईयर ईव इन रियो डी जेनीरो। रियो डी के कोपाकाबाना बीच पे न्यू ईयर में होते हैं खूब धूमधाम से किए गए सेलिब्रेशन। इस दिन इस बीच पर सब लोग ही मिडनाइट के टाइम पर स्विमिंग करने आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि रात को 12 बजे स्विमिंग करने से उनका अगला साल अच्छा गुजरेगा। और उसके साथ वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि समंदर के साथ वेव्स पर जंप करने से आपकी कोई भी 7 विशेष सच साबित हो जाती हैं। नंबर 7, सिट एट होम फॉर गुड लक इन यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन रशिया में ये माना जाता है कि घर से बाहर लंबे सफर में जाने से पहले अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ देर के लिए बैठेंगे तो आपका सफर बहुत ही अच्छा गुजरेगा। फैमिली के साथ 5 मिनट बैठना इज द रशियन कल्चर एंड प्लस ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है उन चीजों को याद करने के लिए कि आप कोई सामान तो नहीं भूल गए। नंबर 6, वाइफ कैरिंग इन फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 6 महीनों तक सूरज डूबता नहीं है, तो दिन और फिर दिन को काटने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इसीलिए फिनलैंड में बहुत ही यूनिक स्पोर्ट खेले जाते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसा कि द नेशनल वाइफ कैरिंग कंपटीशन। इस कंपटीशन में हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं और जो इस कंपटीशन को जीतता है उसे मिलता है अपनी वाइफ के वेट के बराबर एक बियर। नंबर 5, जैरपिंग इन पीटरली, दुरहम। दोस्तों, इस दिन पीटरली में अंडों को तोड़ने का कंपटीशन होता है। यहाँ पर होती है वर्ल्ड जैरपिंग कंपटीशन, जिसमें कॉम्पिटिटर को 2 बॉयल एग्स दिए जाते हैं। इन कॉन्टेस्टेंट्स को अपने अंडे का शेल क्रैक होने से पहले दूसरे के अंडे को क्रैक करना होता है और फिर जो विन करेगा ये कंपटीशन उसको ही ईस्टर एग मिलेगा। नंबर 4, स्मिगिन डैंगन्स इन पोलैंड एंड उकालैंड। पोलैंड और उकालैंड में ईस्टर के दिन को पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ईस्टर के दिन अगर आप पोलैंड या उकालैंड में हैं, तो दोस्तों आप अम्ब्रेला जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि स्मिगिन्स एंड डैंगन्स यानी कि वाटर फेस्टिवल, जिसमें एक इंसान एक दूसरे पर हर तरीके से पानी फेंकता है। और दोस्तों, ये फेस्टिवल 1 या 2 घंटों के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे दिन ही रहता है। नंबर 3, रोलर स्केटिंग इन कैरियसेस, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला में दोस्तों, अगर आपको संडे वाले दिन चर्च जाना है तो आप चल के जा सकते हो और ना ही गाड़ी पे जा सकते हो। संडे के दिन सुबह 8 बजे तक सारी रोड्स को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है और शहर के सब लोग ही स्केटिंग करके चर्च जाते हैं और मास के खत्म होने के बाद सब लोग ही रिफ्रेशमेंट के लिए मजे लेते हैं। यूनिक, राइट? नंबर 2, टाई डिनाडल इन कैटालन, स्पेन। क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने आता है। तो दोस्तों, कैटालन में यही काम एक वुडन लोग करते हैं। इन लोगों का एक फेस बनाया जाता है और लेग्स भी बनाई जाती हैं और इस मॉडल को एक छोटी सी हैट भी पहनाई जाती है और क्रिसमस के दिन ये लोग बच्चों के लिए एक गिफ्ट की पोटी करते हैं। नंबर 1, मैरी लॉयड इन वेल्स। दोस्तों, साउथ साइलेंस में क्रिसमस के वक्त में 19वीं सदी से एक बहुत ही अजीब सा ट्रेडिशनल फॉलो हो रहा है जिसका नाम मैरी लेट है। इसमें एक आदमी अपने सर पर घोड़े की असली खोपड़ी पहनकर और घोड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों के घर जाता है और ये लोग घर घर जाके क्रिसमस फंक्शंस को खूब एंजॉय करते हैं और इसके बदले में हर घर के लोग इनको गुड लक के बदले में ड्रिंक्स और खाना देते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।